सदस्य होता है? 8 गो आपको सिखाए हैं कि योजना आयोग के जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। और सबसे देश के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम रूप से योजना आयोग के कौन रहा? नरेंद्र मोदी। 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए थे ना, तो मोदी जी थे। तो मोदी जी अकेले तो काम करेंगे नहीं, योजना आयोग में काम करना है तो कहा कि 2-3 लोग और कुछ लोगों को बुलाओ। तो हमारे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, ये लोग क्या करेंगे? उसी योजना आयोग के सदस्य बन गए। उसी योजना आयोग के तो टोटल कै गो? 8। समझ में आ गया? अगला बात है कि योजना आयोग अब घरे घरे गांवे गांवे तो पता नहीं करेगा कि किस जगह पर रोड है नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गैस नहीं है। इसको सहायता देगा कोई सहायता देगा। और सहायता देगा कौन? तो उसका नाम है, सहायता क्या कहेंगे इसको? कहता है तालमेल बैठाना। क्या कहते हैं इसको? तालमेल बैठाना। और तालमेल बैठाने वाला कौन है जगह? तो उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय विकास। कहेगा ये राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद में पहली बात अगर पूछेगा ये बना कब है, तो ये बना है 6 अगस्त 1952 में। 1900 क्लियर है? 6 अगस्त 1952 में बना। और इसका काम था कि जो योजना आयोग के बीच में, ये योजना आयोग है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद में जितने राज्य हैं हमारे देश में, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें जाकर जुड़े हुए रहते हैं। किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो इसमें सदस्य कौन है? सबसे पहले वो लिख देते हैं। सदस्य कौन होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के किसमें सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। यहां जाकर ये सदस्य बन गए हैं और अपने राज्य में हमें जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, वो राज्य के मुख्यमंत्री जाकर किसको कहेंगे? योजना आयोग को। किसको कहेंगे? योजना आयोग को, कि मेरे शहर में, मेरे राज्य में ये सारी चीजों की कमी है, रोड की कमी है, पानी की कमी है, गैस की कमी है। तो जाकर किसको कहेगा? योजना आयोग को। योजना आयोग बात सुन के इसको जो देना होगा देगा। समझ में आया कहानी? तो तालमेल कौन बैठा रहा है किसके किसके बीच में? राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के बीच में। कौन? राष्ट्रीय विकास। क्लियर हुआ? चलिए इसे छाप लीजिए, हमारा योजना आयोग खत्म हो गया। नरेगा क्या है? इसका पूरा फुल फॉर्म पूछेगा, कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये है किसका? नरेगा का। किसका नाम है? बोलिए पूरा फुल फॉर्म। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर हुआ? चलिए सबसे पहले पूछेगा ये बना कब? कभी ना कभी तो बना होगा ना। ये बना है 2005 में। इसके लिए अधिनियम लेकर आया गया 2005 में। ये बनकर तैयार कब हो गया? तो ये है आया हुआ और यहाँ है बना हुआ। ये लागू हुआ है 2006 में। 2000 अब कहेगा किस महीने में? तो फरवरी में। फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में लागू हुआ। कहेगा सबसे पहले बताइए किस राज्य में लागू हुआ? तो सबसे पहले लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। कहाँ लागू हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ कहेगा? कहेंगे बंदापल्ली में। कहाँ लागू हुआ? अभी तक आपने समझा कि नरेगा है, आखिरकार इसमें होता क्या है? कुछ ना कुछ काम होता होगा तब नहीं लागू हुआ है। ये देश लेकर आया है। ये है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में कितना दिन? 365 दिन। एक साल में कम से कम उन लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाए। कितना दिन का? कम से कम कै दिन? यानी एक साल में कम से कम, यानी कि एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का कार्य, 100 दिनों का कार्य, इसके ऊपर जितना हो जाए, इसके ऊपर, लेकिन कम से कम 100 दिन का कार्य देना है। आखिरकार काम कौन देना है? कामों तो होगा ना। आपके गांव में देखिएगा, नाला को रहता है, पोखरी को रहता है, पेड़ लगाया जाता है, पेड़ में पानी पटाना होता है, तो सारे काम करने के लिए इसी नरेगा के तहत लोगों को जोड़ा जाता है। और कम से कम साल में कई दिनों तक काम करते हो लोग। सभी राज्यों को कह दिया गया है कि अपना अपना राज्य डिसाइड कर लो कि तुम एक दिन का कै रुपया दोगे। समझ में आया? जैसे अपने बिहार में 245 रुपया एक दिन में मिलेगा। नरेगा में कोई अगर जुड़ गया तो कै रुपया मिलेगा उसे? 245। इसी तरह अन्य राज्य भी अलग अलग है जो अपना अपना पैसा डिसाइड करके रखा हुआ है। कहेगा ये नरेगा राज्य के स्तर पर है कि देश के स्तर पर है? तो देश के स्तर पर है। ये काम ये सिर्फ बिहार में ही नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में भी ये लागू है। तो ये कै नंबर पे है? ये राष्ट्रीय स्तर पर है। किस स्तर पर कार्य करता है? राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य करता है। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ? अगला आ जाइए एफ नंबर। ये कहेगा नरेगा में जो है 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर का किसका जयंती? गांधी जी का। किसका? उसी 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी के जयंती के दिन इस नरेगा में म जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? अब नरेगा में म जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मनरेगा। क्या हो जाएगा? मनरेगा। और इसी मनरेगा को कब जोड़ा गया है? 2 अक्टूबर 2009 को। इस म का मतलब क्या है? महात्मा गांधी। और आपके एग्जाम में यही पूछा हुआ था कि म का मतलब क्या है? समझ में आ गया? छाप लीजिए। अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास क्या है? तो उसका पहला परिभाषा होगा, अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास एक परिवर्तन गुणात्मक कहानी। कैसा है? परिभाषा क्या हो जाएगा इसका? अर्थव्यवस्था एक परिवर्तन तथा गुणात्मक रूप की कहानी। रूप की, यानी कि बार बार परिवर्तन हो रहा है। बार बार, पहले हम वस्तु से वस्तु खरीद रहे थे, अब क्या हो गया? धातु। अब क्या हो गया? बैंक हो गया, चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये परिवर्तन हो रहा है। अब बार बार गुण भी परिवर्तित हो रहा है। अरे हो रहा है। तो इसी को कहेंगे अर्थव्यवस्था क्या है? एक परिवर्तन की कहानी है जिसमें गुणात्मक रूप से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है सबका? दूसरा का बात पूछेगा, इसके कितने अंगों से है? तो इसके अंग 2 ठो। इसके अंग कै गो? 2 ठो। कहेगा कौन कौन? कौन कौन? तो 2 ठो अंग है। एक है आर्थिक विकास, आर्थिक, और एक है मौद्रिक विकास। मौद्रिक, मौद्रिक। एक है आर्थिक विकास और एक है मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? आर्थिक विकास में। किसके बारे में पढ़ ले पहले? आर्थिक विकास। आपको संरचना पढ़ाए थे, याद है? संरचना, संरचना कैगो था? 2 ठो था। संरचना कैगो था? 2 था। एक आर्थिक संरचना, एक सामाजिक संरचना।
एक आर्थिक और एक आर्थिक था जिसमें कहे थे जहां से सिर्फ लाभ कमाएंगे, जहां से सिर्फ असामाजिक संरचना वो संरचना है जहां समाज के कल्याण के लिए काम किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए। आर्थिक संरचनाओं में एग्जाम्पल बताए थे जैसे मॉल, याद आया, उद्योग, याद आया, तो ये सब कहाँ है, आर्थिक संरचना है, आर्थिक। और सामाजिक संरचना क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा जहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं, अस्पताल हो गया जहां से स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया, आर्थिक सामाजिक है। तो वही आया पहला कौन सा, आर्थिक विकास, यानी वैसी संरचनाएं जहां से हम क्या करेंगे, आर्थिक वाला क्षेत्रों को क्या करेंगे, विकास करेंगे। क्लियर। अब आ जाइए, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। कहानी सुनिए, जिसके घर में जितनी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुने हैं, जिसकी लाठी, यानी कि जिस घर में ज्यादा लोग रहता है मजबूत परिवार गिना जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। वैसा मान लीजिए ये 5 गो लोग है, फलाने कीजिए, किसी घर में क्या गो लोग है, 5 गो लोग है। अब 5 लोगों में से 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग, कुछ दिन बाद ये 3 लोग काम करने लगे, कुछ दिन बाद 4 लोग, कुछ दिन बाद 5 लोग काम करने लगे। समझ में आया, यानी 5 लोग धीरे धीरे काम में जुड़ गए। तुम लोग काहे लिख रहे हो, बाद में टाइम नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं लिखो, बाद में क्या हो गया, 5 काम करने लगा, 5 और काम करेगा तो इसका आय बढ़ेगा, अरे आय बढ़ेगा। अगर कृषि में काम करेगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा, अरे बढ़ेगा। किसके कारण, हर बार जनसंख्या इसका बढ़ रहा है काम में, तब ना, तो देखिए तो जनसंख्या बढ़ा, आय बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, इसका श्रम यानी काम करने वाले लोगों का शक्ति बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा किसके कारण हो रहा है, तो बोलिए जनसंख्या के, मेरे साथ, जनसंख्या के अनुपात में, अनुपात पहले देखिए थोड़ा सा, अनुपात का मतलब है ये 2/3, यानी कि 2/3। इस दोनों बिंदु को कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं, देखिए पढ़े हो कभी मैथ, इसका मतलब है 2/3, 3 में से 2 गो, 3 में से, इसको कहते हैं अनुपात। करने के लिए मैंने जो बताया वो कर लेंगे। अनाउंसमेंट नहीं किया जाए। चलिए समझ में आया, अब बोलिए मेरे साथ, जनसंख्या के अनुपात में आय शक्ति, उत्पादन शक्ति, श्रम शक्ति में वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। इसके साथ ही हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्लियर हुआ। अरे जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ेगा तो हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा कि नीचा होगा, समझ में आया। तो जल्दी से यहाँ लिखिए, उसके बाद इसका परिभाषा लिखिए। मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास देखेंगे कि मुद्राओं का कैसे रूप परिवर्तन हुआ है, मुद्राओं का कैसे रूप, तो अभी आपको सिखा कर लाए थे मुद्राओं का रूप परिवर्तन। सबसे पहले हम वस्तु से वस्तु खरीद रहे थे, दाल से चावल, चावल से दाल, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का खरीद, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का खरीद, वस्तु का खरीद, और बेच भी तो सकते हैं, खरीद बेच, खरीद। समझ में आया। पहले वाला कौन सा है, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु से हमने किस में गया, धातु में, और धातु को हमने क्या कहा, मौद्रिक। क्या कहा, अरे वही धातु को हम क्या बना दिया, मुद्रा।
तो उसे हो जाएगा मौद्रिक प्रणाली। क्या कहेंगे उसे? मौद्रिक प्रणाली में किसका प्रयोग करेंगे? धातु का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? धातु का प्रयोग। धातु कौन है? वही हमारा मुद्रा। यहां पर हम पोस्ट में भी लिख देते हैं धातु, या लिख देंगे मुद्रा। मुद्रा का प्रयोग खरीद बेच में। खरीद बेच। क्लियर हुआ? इसके बाद हम कौन सा लेकर आए? बैंकिंग प्रणाली। कौन सा प्रणाली लेके आए? अभी ना बोले हैं बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हम खरीद बेच करते हैं। बैंक के माध्यम से खरीद बेच। बार बार खरीद बेच लिख लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर, बैंक आ गया। इसके बाद आया कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग मतलब कि संकेत के माध्यम से। चेक हो गया, संकेत ये सब हो गया। इसको कहते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली, यानी कि संकेत के माध्यम से। संकेत के माध्यम से खरीद बेच। पांचवा के बाद आया हमारे पास एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड आया। तो एटीएम कार्ड, एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर है? एटीएम के बारे में तो बताना नहीं है कि 2400 घंटा 7 दिन ये खुला रहता है। इसमें 4 डिजिट का पिन होता है, अपना गुप्त पिन होता है। एटीएम के ऊपर 16 डिजिट का एगो अंक रहता है, उसके जस्ट पीछे भी एक गुप्त नंबर होता है। एटीएम के बारे में लिख लीजिएगा। समझिए? चलिए छठा नंबर, एटीएम के बाद है क्रेडिट कार्ड प्रणाली। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझते हैं? क्रेडिट कार्ड होता है बैंकों के द्वारा जारी किया एक कार्ड होता है, जिसके माध्यम से एक लिमिट पैसा होता है कि आप उतना लिमिट पैसा खर्चा कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसा रहे या न रहे, लेकिन आप खर्चा कर सकते हैं। महीना के अंत में आपसे वो पैसा ब्याज सहित ले लेता है। समझ में आया? क्रेडिट कार्ड क्या है? एक जैसे कि मान लो लोन दे रही है, वो क्या दे रही है? लोन। अब बहुत ब्याज दर उसका ऊंचा होता है, समझे? क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवा लीजिए तो आपके अकाउंट में पैसा हो ना हो, आप जाइए शॉपिंग कीजिए, आपका जितना आय है उसी के अनुसार आपका लिमिट देगा। 20,000 का शॉपिंग कर सकते हैं महीना में, 25,000 का, किसी का 50,000 का कार्ड होता है। समझ में आया? तो होता है क्रेडिट कार्ड। समझ में आया? तो ये 7-6 लिख लीजिए। आज का क्लास यही खत्म करते हैं।